अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं जो हमारा लीनियर इक्वेशंस और इनक्वालिटीज़ के बारे में है। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। हमने क्या करना है, हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज़ गिवन है, हमने उनका जो सॉल्यूशन रीजन है उसके एरिया को एक्स वाई प्लेन के अंदर शेड करना है। पहला हमारे पास पार्ट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इनक्वालिटी गिवन है, हमारे पास x और y की वैल्यूज होनी चाहिए जिससे हम जो है वो लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर सकें एक्स वाई प्लेन के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे। ये इनक्वालिटी को चेंज करेंगे इक्वेशन के अंदर, आप उसको एसोसिएटेड इक्वेशन बोल लें, आप उसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोल लें, दोनों के दोनों वर्ड सही हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में बनाऊंगा इस 1 की, तो वो क्या बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि इनक्वालिटी खत्म करूंगा और इक्वालिटी लगा दूंगा। अब हमने क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, नंबर 2 इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप y की जगह 0 लगाएंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो जब मैं y की जगह 0 लगाऊंगा तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। आप x को इधर रहने दें, 6 ऑलरेडी उधर है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको कट करूंगा तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 3। अब पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पहले x का लिखते हैं फिर y का। x की हमारे पास कितनी है 3 निकली है और y हमारे पास कितना था 0, तो पॉइंट बन जाएगा 3 0। y इंटरसेप्ट मालूम करूंगा तो y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x की जगह हम 0 लगा देते हैं, तो ये x की जगह हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस इक्वेशन के अंदर मैंने x की जगह लगा दिया 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y निकल आएगा हमारे पास 6। अब पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पहले x का लिखते हैं वो 0 है हमारे पास, फिर y का लिखेंगे वो हमारे पास क्या है 6, तो ये निकला है पॉइंट 06। एक पॉइंट हमारे पास 3 0 है और एक हमारे पास पॉइंट जो है वो 06 है। अब हम एरिया को शेड करेंगे तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट करेंगे, वो होता है 0 0। टेस्ट पॉइंट 0 0 हम यूज करें इस इक्वेशन के अंदर, इसी 1 के अंदर, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई की जगह भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 6। इनइक्वालिटी यूज करनी है, उसके अंदर नीचे लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 6, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, यानी कि 0 तो 6 से छोटा आता है, तो इनइक्वालिटी हमारे पास हो जाएगी ट्रू। अब हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम ये 3 0 और ये 0 6 पॉइंट्स को मार्क करेंगे, और उसके बाद जो हमारा ग्राफ होगा उसका जो एरिया हमारे पास शेड होगा, वो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ जाना है, हमने 0 0 पॉइंट की तरफ जाना है। अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर हमने ओरिजिन से बाहर की तरफ जाना है। तो वो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव और y नेगेटिव, उसके ऊपर मैंने पॉइंट्स लगा लिए नंबरिंग करके 1 to 7, इधर -1 to -6, इधर भी 7 तक और इधर भी -5 तक। एक पॉइंट था हमारा 3 0, x एक्सिस कितना था 3, तो ये x एक्सिस के ऊपर आ गया 3, इसी एक्सिस के ऊपर हमारे पास y होता है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 0 का पॉइंट। फिर y एक्सिस के ऊपर हमारे पास था 6 0 6। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, मिला के हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी गई है, तो ये आपके पास लाइन बनी है। अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ट्रू था ना, इनइक्वालिटी में ट्रू साबित हुआ था, तो अब हमने क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसके अंदर की तरफ हमने जो है वो एरिया शेड कर देना है। तो ये वाला हमारे पास एरिया जो शेड होगा वो टूवर्ड्स द रीजन होगा, ये ओरिजिन है ना, इसकी तरफ हमने एरिया शेड कर देना। तो अगर हमारे पास फॉल्स होता तो हम ये बाहर वाला एरिया शेड करते, अब क्योंकि ट्रू था तो इस वजह से अंदर वाला एरिया हमने शेड कर दिया है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21।
अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। तो ये इसकी बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 3x + 7y = 21। एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। जब एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो वाई की जगह 0 लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा 3x = 21 और ये 21 है, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = निकल आएगा 7। पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 7 और 0, यानी कि x का 7 है और y का 0 है। y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x की जगह 0 लगाएंगे। इस इक्वेशन के अंदर जब x की जगह 0 लगाएंगे तो ये आएगा 7y = 21, तो y निकल आएगा 21 और 7, तो y की वैल्यू निकल आएगी 3, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा 0 3। अब हमने टेस्ट पॉइंट देखना है 0 0। इस इक्वेशन के अंदर टेस्ट पॉइंट लगाएं, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो 0 > 21 आ जाएगा। 0 > 21 है, 0 तो 21 से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी क्या निकल आई है, फॉल्स निकल आई है। अब इसका सलूशन जो है वो हमारे पास बाहर की तरफ जो है वो एरिया शेड होगा, वो हम ग्राफ के अंदर देखते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये y नेगेटिव है। हमने पॉइंट जो है वो ड्रॉ किया है 7 0, यानी कि x का 7 था, y का 0। ये x एक्सिस है, इसके ऊपर x का पॉइंट होगा, y का 0 होगा। उसके बाद ये हमारे पास y एक्सिस है, वो पॉइंट था 0 3, इसके अंदर जो हमारे पास y का पॉइंट होगा और x का पॉइंट क्या होगा 0, तो ये आएगा 0 3। ये पॉइंट बन गया। अब हमने इनको स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x + 7y = 21 के। अब एरिया शेड करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारे पास फॉल्स निकली है, तो इस वजह से आप ये वाला एरिया शेड करेंगे, जो हमारे पास जो लाइन है उससे बाहर का एरिया, तो ये वाला होगा शेडेड एरिया हमारा। पार्ट नंबर 3 है 3x - 2y > 6। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया, इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। सेम x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह 0 लगा देंगे, तो 3x = आएगा 6 और x आ जाएगा 6/2 और x की वैल्यू निकल आएगी 3, पॉइंट निकल आएगा हमारा 3 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह 0 लगाएंगे तो -2y = 6, y = -6/2 और y कितना आ जाएगा -3, यानी कि पॉइंट निकल आएगा हमारे पास 0 और -3। टेस्ट पॉइंट कर लेते हैं। इस इनइक्वालिटी के अंदर हम x की जगह 0 y की जगह 0 लगाएंगे, तो 0 > 6 आ जाएगा, तो जो कि इनइक्वालिटी हमारी फॉल्स बन गई है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है। अब हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास कितना है 3 0 और एक 0 -3 है। 3 0 का मतलब है x का 3 है और y का 0 है, तो ये वाली लाइन के ऊपर x हमारे पास आएगा 3 और y इसी लाइन के ऊपर होता है 0। और उसके बाद ये नेगेटिव y एक्सिस है, उसमें ये 0 -3 है, यानी कि x का 0 है और y का कितना है -3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है 0 -3 ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब इनको मिला के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो वो हमारे पास आएगी 3x - 2y = 6 की लाइन। अब क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स है, तो इस लाइन से बाहर की तरफ हमने एरिया शेड करना है, तो ये वाला एरिया सारा जो बाहर की तरफ था वो शेड हो जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 5x - 4y ≤ 20, तो ये आएगा हमारे पास 5x - 4y = 20। ये एसोसिएट इक्वेशन बना लिया मैंने इस इनइक्वालिटी की। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की जगह 0 पुट करेंगे। पहले y की जगह 0 लगा देते हैं, तो ये आएगा 5x = 20 और x आएगा 20/5 और x की वैल्यू निकल आएगी 4। इधर y इंटरसेप्ट है, तो x की जगह 0 पुट करूंगा, तो x की जगह 0 कर दिया, -4y = 20, तो -20 ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल आएगी -5, पॉइंट बन जाएगा 0 -5। अब टेस्ट पॉइंट कर लेते हैं इसी इनइक्वालिटी के अंदर, x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 <20, तो 0 <20 होता है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये y नेगेटिव है।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहला पॉइंट ड्रॉ करना है 4 0। तो ये हमारे पास x का पॉइंट 4 है और इसी लाइन के ऊपर हमारे पास x y क्या होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट बन जाएगा 4 0 और 0 -5 ड्रॉ करना है, यानी कि y का नेगेटिव पे है। तो ये हमारे पास आएगा 0 -5। अब आपने इन पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो वो हमारे पास आएगी 5x - 4y = 20 की लाइन। अब क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी ट्रू आई थी, इस वजह से हमने क्या करना है, अंदर की तरफ का एरिया शेड करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये वाला एरिया हमारा जो सारा है वो शेड हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 2x + 1 > 0। इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाई तो वो बनी 2x + 1 = 0। सिर्फ x का ही वेरिएबल है तो x की वैल्यू निकाल लें, 2x = -1 आएगा और x आएगा -1/3। तो ये -1/3 आपने लगाना है, ये 0 और -1 के दरमियान में हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारे पास 0 और -1 के दरमियान x की वैल्यू निकल आई है -1/3। तो ये हमारे पास आपने प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये x है, ये x नेगेटिव है, ये y है, ये y नेगेटिव है। तो ये देखें, ये हमारे पास 0 और -1 है, ये इसके दरमियान से मतलब थोड़ा पीछे ही होगी, हमारे पास -1/3 निकल आएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये मैंने लाइन लगा दी है इसको, ये 2x + 1 = 0 की इक्वेशन है। हमने क्या करना है, एरिया शेड करना है। तो हम टेस्ट पॉइंट करेंगे, इसके अंदर x की जगह 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 > 0। तो 1 तो > 0 होता है तो ट्रू है। तो हमारे पास ओरिजिन की तरफ का एरिया शेड होगा, तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 3y - 4 < 0। तो 3y - 4 = 0 इक्वेशन इसकी बन जाएगी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो आएगा 3y = 4 और y निकलेगा 4/3। आप टेस्ट पॉइंट भी कर लें, x की जगह 0, y की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -4 < 0 और -4 < 0 ही होता है। तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो ये आपने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये वाला आपने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। हमने कितना ड्रॉ करना, 4/3 y का, तो 1 और 2 के दरमियान में 4/3 आएगा, तो तकरीबन ये 1 से थोड़ा सा आगे ये वाली लाइन बन जाएगी। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 4/3 की लाइन और ये बनती है 3y - 4 = 0 की लाइन। अब क्योंकि इनइक्वालिटी ट्रू है तो अंदर की तरफ का एरिया शेड होना है ओरिजिन की तरफ, तो ये वाला एरिया जो है हम इसका शेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वालिटीज हैं। पहली क्या है, 2x - 3y < 6। फिर उसके बाद है 2x + 3y < 12। आपने क्या करना है, 1 और 2 की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, दोनों के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं। एसोसिएट इक्वेशन 1 की बनाएंगे तो बनेंगे 2x - 3y = 6 और एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे 2 की तो वो बनेगी 2x + 3y = 12। इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं और इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। पहले y की जगह 0 लगाएंगे, तो y की जगह 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास x निकल आएगा 3, यानी कि पॉइंट हमारे पास निकलेगा 3 0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 लगाएंगे तो y हमारे पास निकल आएगा -2, तो पॉइंट निकलेगा 0 -2। अब सेकंड इक्वेशन का निकाल लेते हैं, x इंटरसेप्ट y की जगह 0 लगाएंगे तो पॉइंट निकल आएगा 6, तो पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 6 निकले तो पॉइंट बनेगा 6 0। और फिर इसी तरह हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, इसका x की जगह 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी 4, यानी कि पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0 और 4। ये सेम जो पहले क्वेश्चन किए उसी की तरह हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर इक्वेशंस दो आ गई तो हमने अलग-अलग करके उनका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल के अलग-अलग पॉइंट्स बना दिए हैं। अब ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट हमने किया, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 y की जगह 0 तो 0 < 6 आ गया, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। सेकंड में भी x की जगह 0 y की जगह 0 < 12 आ गया, 0 < 12 तो ये भी इनइक्वालिटी क्या ट्रू है। अब हमने ये y एक्सिस है और ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हम पहले इस इनइक्वालिटी को देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं। ये हमारे पास था 0 -2 और 3 0, ये वाले पॉइंट ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को मिला दिया, उसके बाद ये वाले पॉइंट ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को हमने मिला दिया।
इसका 6 0 और 0 4 बना था। अब हमने क्या करना है, इनका कॉमन एरिया शेड करना है दोनों का। दोनों इनक्वालिटी ट्रू है, दोनों का अंदर की तरफ एरिया शेड हो जाएगा, इसका भी और इसका भी, और इनका ये कॉमन एरिया हमारे पास क्या होगा, शेड होगा। और दोनों इनक्वालिटीज़ का यही वाला एरिया कॉमन बनता था और यही हमारी इनक्वालिटीज़ बता रही थी, तो इस वजह से हमारे पास ये वाला शेडेड एरिया इनका आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर हम लिखें तो ये आएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको लिखूँ तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 की एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 2 की बनाएंगे तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका x इंटरसेप्ट मालूम करने है, y की जगह 0 लगाऊंगा तो x कितना निकल आएगा 5, पॉइंट निकला है 5 0। इसका x इंटरसेप्ट निकालूंगा तो y की जगह 0 लगाऊंगा तो हमारे पास x निकल आएगा 1, पॉइंट निकल आया हमारे पास 1 और 0। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x की जगह 0 लगाएंगे तो x की जगह 0 लगाया तो y निकला है 5, तो पॉइंट बना 0 5। इधर y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x की जगह 0 लगा दिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y निकल आएगा -1, पॉइंट बन जाएगा 0 -1। टेस्ट पॉइंट करते हैं यूज 0 0, x की जगह 0 y की जगह 0, तो ग्रेटर देन 5 आएगा, तो 0 ग्रेटर देन 5 है तो इनइक्वालिटी निकल आएगी फॉल्स। उसके बाद 0 प्लस 0 लेस देन 1 है तो 0 लेस देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी निकल आएगी ट्रू। अब हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, ये x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, ये y और ये y नेगेटिव है। ये वाली इक्वेशन का अगर हम बनाएं तो ये बनता है 0 -1 और 1 0, ये सेकंड वाली इक्वेशन थी हमारे पास। इसका बनाएं तो ये हमारे पास बनता है 0 5 और ये बनता है 5 0 हमारे पास, इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा। अब दोनों का कॉमन एरिया शेड करना है, ये वाली सेकंड थी इक्वेशन और ये वाली ट्रू आई है, इसका अंदर की तरफ एरिया शेड होना है। ये वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली हमारे पास इसका जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स है तो ये बाहर की तरफ एरिया शेड होगा, तो ये इसका अंदर की तरफ और इसका बाहर की तरफ, तो ये वाला कॉमन एरिया इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 21। हमने 3x प्लस 7y और x माइनस वाई की जो है वो इक्वेशंस बना ली हैं, ये इनकी एसोसिएट इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। तो उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, एसोसिएट इक्वेशन में x इंटरसेप्ट मालूम करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की जगह y की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास x निकल आएगा 7। फिर y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, x की जगह 0 लगाएंगे तो y निकल आएगा 3, इसका पॉइंट निकला है 7 0 और इसका पॉइंट निकला है 0 3। फिर इसी तरह सेकंड वाले के अंदर पहले हम x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो y की जगह 0 लगाएंगे तो x निकल आएगा 2, तो पॉइंट निकलेगा 2 0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू निकलेगा 2 और y इज इक्वल टू निकल आएगा -2, पॉइंट निकला है हमारे पास 0 -2। टेस्ट पॉइंट किया हमने 0 0 ग्रेटर देन 21, यानी कि 0 ग्रेटर देन 21 तो इनइक्वालिटी फॉल्स है। सेकंड वाले में 0 लेस देन 2 है तो इनइक्वालिटी क्या निकल आएगी, ट्रू निकल आएगी। अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, इसके ऊपर हम इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हमारे पास पॉइंट है 0 -2 और एक ये पॉइंट है हमारे पास 2 0, ये सेकंड इक्वेशन क्या है तो ये ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन फॉल्स निकली थी तो उसका बाहर की तरफ एरिया शेड होगा और सेकंड इक्वेशन ट्रू थी तो उसका हमारे पास अंदर की तरफ जो एरिया है वो शेड हो जाएगा। तो ये वाला इनका कॉमन एरिया शेड होगा और ये हमारे पास इनका सॉल्यूशन रीजन निकल आएगा। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है। फर्स्ट वाले की एसोसिएट इक्वेशन बना लें और सेकंड वाले की एसोसिएट इक्वेशन बना लें। एसोसिएट इक्वेशन बनेगी 1 की तो x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और y इंटरसेप्ट। x फाइंड करने के लिए y की जगह 0 और y फाइंड करने के लिए x की जगह 0। तो जब y की जगह 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू निकलेगी 3, पॉइंट निकलेगा 3 0। y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू निकल आई -4, तो पॉइंट निकला 0 -4। ये वाली ऑलरेडी बनी हुई है, x इज इक्वल टू -3/2। टेस्ट पॉइंट करूंगा 0 0 तो पहली इनक्वालिटी के अंदर लगाऊंगा तो 0 लेस देन 12 तो ये भी ट्रू आ जाएगी। और सेकंड हमारे पास क्या 0 ग्रेटर देन -3/2, तो 0 ऑब्वियसली बड़ा होता है माइनस वाले नंबर से, तो ये भी हमारे पास क्या निकल आएगी ट्रू। ये हमारे पास ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये y नेगेटिव है। तो अब हमारे पास क्या आएगा,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव एक्सिस के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। ये वाई पॉजिटिव इधर पॉजिटिव नंबर और ये वाई नेगेटिव इधर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। ये इक्वेशन बनती थी x इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और -2 के दरमियान में बनेगी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इसी तरह ये वाली हमारे पास फर्स्ट लाइन थी, इसके हमने पॉइंट्स लगा के ये वाली हमने इसकी भी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब सोल्यूशन एरिया हमने फाइंड करना है। सबका ट्रू है तो इसका भी अंदर की तरफ आएगा, ये ट्रू है तो इसका भी अंदर की तरफ आएगा। तो ये वाला कॉमन एरिया इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, y लेस देन इक्वल टू 4 है। एसोसिएट इक्वेशन बना ले 1 की। 3x + 7y इज इक्वल टू 21 है। x इंटरसेप्ट मालूम करूंगा, y की जगह 0, तो 3x इज इक्वल टू 21 और x निकल आएगा 7, पॉइंट हमारे पास बनेगा 7 0। y इंटरसेप्ट लगाने के लिए x की जगह 0, x की जगह 0 लगाया तो 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू आएगा 21/7 और y निकल आएगा 3, पॉइंट हमारे पास निकलेगा 0 3। अब एसोसिएट इक्वेशन बना लेते हैं इस 2 की, तो वो डायरेक्ट बनेगी y इज इक्वल टू 4। अब टेस्ट पॉइंट कर लेते हैं 0 0 ग्रेटर देन 21, तो ये पहली इक्वालिटी फॉल्स निकल आएगी। सेकंड इक्वालिटी निकालेंगे तो 0 लेस देन 4 आ जाएगा, तो ये इक्वालिटी निकल आएगी ट्रू। अब हमने क्या करना है, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ये x एक्सिस है, ये x नेगेटिव, ये y एक्सिस और ये y नेगेटिव है। तो हमारे पास जो एक पॉइंट बनेगा पहली इक्वेशन का, वो हमारे पास है 7 0 और 0 3, ये 0 3 है और ये 7 0, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने सीधी। उसके बाद y इज इक्वल टू 4 है, तो ये हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू 4 की लाइन। अब पहले वाले का फॉल्स है तो इसका ये बाहर की तरफ जाएगा एरिया, और सेकंड वाली की ट्रू है तो वो अंदर की तरफ आएगा एरिया। तो ये वाला हमारे पास इनका कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35, x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेंगे, एसोसिएट इक्वेशन बनेगी। इसकी 5x + 7y इज इक्वल टू 35, इसकी बनेगी x - 2y इज इक्वल टू 2। x इंटरसेप्ट मालूम करूंगा तो y की जगह 0 लगा दूंगा, x निकल आएगा 7, यानी कि पॉइंट निकल आया 7 0। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x की जगह 0 लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर y निकल आएगा 5, तो पॉइंट मेरे पास बनेगा 0 0 0 5। उसके बाद इसकी हमारे पास x इंटरसेप्ट मालूम करूंगा, y की जगह 0 लगाऊंगा तो x निकल आएगा 2, पॉइंट बनेगा 2 0। y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह 0 लगाऊंगा तो -2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2/2, तो y निकल आएगा -1, पॉइंट हमारा बनेगा 0 -1। टेस्ट पॉइंट करूंगा तो x की जगह 0, y की जगह 0, 0 लेस देन 35 तो ट्रू आ जाएगा। इधर 0 - 0 लेस देन 2, तो ये भी हमारे पास निकल आएगा ट्रू। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है, ये y नेगेटिव है। तो हमने जो है वो पहली इक्वेशन ड्रॉ की है, वो ये वाली पहली इक्वेशन की लाइन 0 5 और 7 0 इसको भी ला दिया है। सेकंड वाली की क्या है, हमारे पास 0 -1 और 2 0 है, तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब हमने इनका कॉमन रीजन जो है वो इसको एरिया शेड करना था, इसका भी ट्रू है, इसका भी अंदर की तरफ आएगा, इसका ट्रू है तो इसका भी अंदर की तरफ जाएगा। तो ये वाला हमारा जो कॉमन एरिया वो हमारे पास इनका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।